हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर CUET PG 2025 केमिस्ट्री, स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए पेपर एनालिसिस करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि अभी हमने IIT जैम का एग्जाम दिया, अनएक्सपेक्टेड आया, यस, बट अगर आप ध्यान दोगे तो सवाल पूछने का तरीका अनएक्सपेक्टेड था, टॉपिक्स वही थे अगर आप ध्यान देंगे तो। मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम थर्मोकेमिस्ट्री से सवाल नहीं आया है, बट जो एक सवाल मेरा थर्मोडायनामिक्स में से तो आया है। थर्मोकेमिस्ट्री में भी नॉट, बट थर्मोडायनामिक्स में से आया है, सवाल आपके आए हैं, एक्सपेक्टेड ही आया है। इवन अगर मैं अभी तक जितने सवाल हमें मिले, इनऑर्गेनिक की बात करो, ऑर्गेनिक की बात करो, तो उन्होंने जो उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी में से सवाल पूछे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका सवाल टॉपिक्स चेंज हो गए, बट हाँ, सवाल पूछने का तरीका उनका थोड़ा अलग हो सकता है, तो वो तो आपको प्रैक्टिस से मिलेगा। तो मेन हमारा फोकस आज ये है कि कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री। लगता है शायद मैं पढ़ा रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, इसलिए मैं वही पहले लिखी हूँ। ओके, तो इसमें गैसियस स्टेट पे सवाल पूछे जाते हैं। उसमें भी अगर सब टॉपिक की बात करें तो वैंडरवॉल इक्वेशन, रियल गैस डेविएशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर मोस्टली सवाल बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते, फॉर्मूला बेस या थ्योरी बेस, कंसेप्ट बेस होते हैं, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो तीनों लॉ पे पूछे जाएंगे, कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोकेमिस्ट्री, ये उनके फेवरेट टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस मतलब अरेनियस वाला, और कोलिजन थ्योरी, इन्हीं पर ज़्यादा सवाल आते हैं मोस्टली। इसी टॉपिक्स में आपके सवाल घूमेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो वो है फैराडेज लॉ, नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रिंसिपल, इन पर ज़्यादा सवाल आते हैं। मतलब जैसे आपका तो एग्जाम आपने देखा होगा पेपर, तो एक या दो सवाल हर टॉपिक से आता है, बट ये टॉपिक्स कुछ ऐसे जिन पर 3 या 4 सवाल आ जाते हैं। और सब टॉपिक्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आएंगे, कंसेप्चुअल या फॉर्मूला बेस आएंगे, आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब GOC से अच्छा खासा सवाल आता है। क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर पे तो सवाल एक मिलेगा ही मिलेगा। फिर इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स, इन पर सवाल आपको मिलेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, 2, 3 या 4 सवाल भी आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखें। कार्बोनिल कंपाउंड्स उनके फेवरेट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स भी उनके फेवरेट टॉपिक्स है, इन पर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सवाल पूछते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे कैनिज़रो रिएक्शन लिखा है, जो सुरेश सर आपको बोलते हैं कि इस पर सवाल आता ही आता है, तो ध्यान दें इन बातों का। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा सवाल होते हैं, वैसे ये फिजिकल में भी आप डाल सकते हैं तो चलेगा। ओके, जस्ट कंसिडर इट एज अ फिजिकल टॉपिक। बोर थ्योरी, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, क्वांटम नंबर, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, इन पर ज़्यादा सवाल आते हैं। फिर बारी है केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं लिखा है, बट वो बहुत बेसिक है, वो आएगा तो ही बचा हुआ इनऑर्गेनिक आपको आएगा, तो आपको उसको तो करना ही करना है पूरी तरह। केमिकल बॉन्डिंग में से PSC-PR, हाइब्रिडाइजेशन, MOT, इन पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन तो ऑलमोस्ट पूरा ही आ गया, क्रिस्टल फील्ड, VBT, आइसोमेरिज्म, इन पर सवाल आते ही आते हैं। आइसोमेरिज्म पे तो एक आधा मिलेगा ही मिलेगा, साल चेंज होगा लेकिन आइसोमेरिज्म पे सवाल आएगा ही आएगा। देन वी हैव केमिस्ट्री ऑफ S&P ब्लॉक। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होते हैं, इजी इजी होते हैं, ऊपर ऊपर बेसिक बेसिक होते हैं, तो आप ऊपर ऊपर भी पढ़ लेंगे S और P ब्लॉक, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर मैं पेपर्स को एनालिसिस करूं तो कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा सवाल आए हैं, सारे जो अभी तक पेपर हुए हैं उनको, तो मैंने वहाँ पे उन टॉपिक्स में से हाईलाइट किया। जैसे वो कोऑर्डिनेशन में से स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और रिएक्शंस पे ज़्यादा सवाल आते हैं, ये टॉपिक्स उनके फेवरेट है। केमिकल बॉन्डिंग्स में से आपका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, वो आपका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपको MOT पता होना चाहिए, वहाँ से फिर वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो आपको पता होना चाहिए। GOC में फंडामेंटल्स पूछते हैं, वो एक तो
नॉमेनक्लेचर तो आता ही है एक सवाल। फिर इंडक्टिव वन, वो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा कम इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, वो सारी बातें पूछते हैं। कार्बन आयन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकटायन कौन सा स्टेबल होगा, ये सवाल ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। फिर बारी आती है आइसोमेरिज्म की, वो आप चाहे इसका कोऑर्डिनेशन का ही पकड़ लो, तो आपका स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्री और ऑप्टिकल तीनों में से कोई भी सवाल आ सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। फिर थर्मोडायनामिक्स में से कैलकुलेशन रिलेटेड और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, जिसमें आपको स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो बताना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम रिलेटेड आते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी तो कोई भी एग्जाम ले लो, और एंट्रोपी यहाँ पे मेंशन नहीं है। एंट्रोपी में सीयूटी में एक रेयर आया है, थोड़ा कम आया है, फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्जाम उठा लो, गिब्स फ्री एनर्जी सभी का फेवरेट टॉपिक होता है सवाल पूछने के लिए। ओके, तो अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, इफ अगर आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो IFAS आपके लिए लाया है। जितने भी पीवाईक्यूज है सीयूटी के पहले के, उनको हमने अरेंज किया है टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट में भी उसको अरेंज किया है, और उसको एक टेस्ट का फॉर्मेट दिया है। मतलब आप टेस्ट परचेस करें और आप पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर रहे हो सीयूईटी की इन टेस्ट फॉर्म। एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको सारे टेस्ट के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे विथ देयर डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में। तो आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट गिवन है कि आपको क्या क्या मिलेगा। 2 मॉक टेस्ट मिलेंगी बेस्ड ऑन योर एग्जाम पैटर्न, आपका पीवाईक्यू और प्रैक्टिस टेस्ट होगा बेस्ड ऑन सिलेबस। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और एक और टेस्ट सीरीज है जो अगेन सेम प्राइस है 499। इसमें आपको बाकी क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस से बना के टेस्ट सीरीज बनाई गई है। जिस तरह के सवाल आपकी सीयूटी में आते हैं उससे अलग टाइप के सवाल, मतलब पैटर्न वही है, बस सेम टू सेम सवाल नहीं है, चेंज करके आपके लिए टेस्ट बनाई गई है। वो मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में। और यहाँ पे आपको गिवन है कि क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा और मॉक टेस्ट भी मिलेगा विथ देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन। और आप चाहें तो आपको कोई सवाल है जिसका आपको सॉल्यूशन मिल चुका है लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप चैट और ऑडियो के थ्रू अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ओके, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर CUET PG 2025 और आपको लग रहा है कि आपके कुछ कंसेप्ट है जो अभी भी क्लियर नहीं है और आप कोई कोर्स ज्वाइन करना है ताकि आपके जो कंसेप्ट है फैकल्टीज क्लियर कर दें, तो आपके लिए CUET PG का रिकॉर्डेड कोर्स हम लेकर आए हैं IFS की तरफ से। और ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में। आप चाहें तो अभी उसको परचेस कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। सो एज यू कैन सी दीज आर अवर CUET PG टॉपर्स। और अगर आप चाहें तो आपका फोटो भी यहाँ पे बहुत जल्दी लगेगा। एट द एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।